दुनिया में बहुत ऐसी चीजें मौजूद हैं अल्लाह ताला ने हमारे डिस्पोजल पे दी हैं जो कोई इस वायरस को काउंटर करती हैं कि आप किस तरह कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर हो। आपके अपनी बॉडी ने जब फाइट करना है तो किसके जरिए करना है? आपकी अपनी कुव्वत मुदाफियत ठीक होनी चाहिए। अगर कुव्वत मुदाफियत ठीक है तो चांसेस ये है कि आपको सिर्फ 2 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बनाएगी और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो इस तरह ही जिस तरह आपको कोई फ्लू हुआ था। तो इसमें सबसे पहली जो जरूरत है, मैं लोगों को ये कहता हूं कि अपनी खुराक की तरफ ध्यान दें। टेंजिबल स्टेप्स अगर बताऊं तो सबसे पहली बात कि आपको अपना हाजमा ठीक रखना है। एक बात याद रखिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, हम मसलन मैं अपनी उंगलियां देख सकता हूं, मैं अपनी आंखें देख सकता हूं, अपने कान पकड़ सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा इम्यून सिस्टम कहां पे है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन आवर गट। अब आप ये देखिए, अगर आपका हाजमा ठीक है, अगर आपको कब्ज नहीं है, पेट खराब नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन कर रहा है। सो उसको, और अगर किसी का खराब है उसको ठीक करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल जरूर किया करें। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि लहसुन और अदरक का खूब इस्तेमाल होना चाहिए। लहसुन जो है हमारे गट में ऐसे पैथोजेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो उनको रिमूव कर देती है। लहसुन एक एंटीवायरल भी है। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, कम मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पकाते हैं। लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका यह है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज बनती है जिसको मेलिसन कहते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ काम करते हैं, और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द टाइम टू स्टॉप। उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं, और पानी से निगले तो उसका फायदा भी है ज्यादा। और उसका फायदा इस तरह ज्यादा है कि यानी कि आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूं कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है ये नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। अदरक के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कवर की गई हैं उन सब का रोल एंटी एजिंग, वो प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग करती है। और अदरक क्या करता है? आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है, सबसे पहला काम ये करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज है। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्रीमेच्योर एजिंग, वहां तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कुछ 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है, और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है। यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सकते, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं।
और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज़ है जिसमें ऐसी बेइंतहा चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बहरहाल आते हैं, अदरक जो है बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें, और कावा इस तरह लें कि आप थोड़े से अदरक को श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें, जिसको कहते हैं बारीक बारीक, 1 चम्मच के बराबर, और उसमें तकरीबन कोई 6 कप पानी के डाल दीजिए। उसको एक दफ़ा उबलने दीजिए, और उबलने के बाद जब वो 3 कप रह जाए तो वो आपका एक अदरक का कावा बन जाए। और वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। गुड़ के साथ ले लें बेशक जी, गुड़ के साथ ले लें, उसके अंदर आप शहद के साथ ले लें, ये आप ले सकते हैं। और ये दिन में एक दफ़ा ज़रूर लीजिए, इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात अदरक की, अदरक का जो कावा है वो ब्लड थिनर है। और ये सोचिए कि अगर आपका ब्लड थिन है तो वो ब्लड थिनर नहीं के तौर पे काम हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको? नो, आपका हार्ट के लिए बेहतरी के लिए हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आप? जी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपकी मेमोरी बेहतर करता है, उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है। सेलुलर लेवल पे कैंसर सेल का जो एक मरने का प्रोसेस होता है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, उसके अंदर बॉडी को असिस्ट करता है। बहुत ज्यादा फंक्शन है अदरक के। तो कावा इसका सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन कावा। अच्छा, खाने में जो डाल के पका के जला के हम कोई चीज करते हैं तो वो आपको लगता है उसका इम्पैक्ट नहीं रहता? उसका और फर्दर क्या है? देखें, अब पेट को तो हमने देख लिया कि पेट के अंदर जो है वो ये चीजें 80% आपने कहा था कि इम्यून सिस्टम बिलोंग टू योर बेली। कई लोग दिखने में बड़े तगड़े होते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको देख के कि इनका तो बड़ा जबरदस्त इम्यून सिस्टम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि अगर एज का भी नहीं है, एज का भी नहीं है। एज अगर आपने अच्छा खाना पीना रखा हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग एक्ट करेगा इवन एट द एज ऑफ 60। अच्छा, अब इसके बारे में मैं बताऊं कि ये मैं क्यों कहता हूं कि इननेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे एविडेंस क्या है? इस पे एविडेंस ये है कि जब 2003 में सार्स आई तो जो चाइनीज डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की कि जो लोग उसमें चल बसे और जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ उनकी बॉडी में क्या फर्क था। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को रिलेटिवली लेस सिम्टम्स हुए या कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। मारूफी तौर पे विटामिन डी ज्यादा नहीं, मारूफी नहीं आप कह सकते, शायद उनकी डाइट में था, विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। ठीक है। उन्होंने पहली दफा ये करना शुरू किया 2004-2005 में कि अपनी पॉपुलेशन को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये गाइडलाइंस इशू की कि आप अपनी विटामिन डी के लेवल्स बेहतर रखें, धूप में जाएं, ऐसी चीजें खाएं, या उसकी सप्लीमेंटेशन लें, जो कुछ भी है। मगर जब नेक्स्ट ईयर, जब 2 साल के बाद एक सेकंड उसकी आउटब्रेक हुई तो दे फाउंड आउट कि जिन लोगों के विटामिन डी के लेवल ठीक थे उनको भी सार्स ने इफेक्ट किया, उनमें भी मौतें वाकया हुई। जब उन्होंने ये देखा तो आप ये सोचिए कि दोबारा वो जुट गए इस बात पे कि जी हम ढूंढें कि ये क्या हुआ कि इस दफा विटामिन डी के लेवल्स जिनके हाई भी थे, अच्छे थे, वो भी इससे इफेक्ट हुए। दे फाउंड आउट समथिंग। उन्होंने कहा कि ये विटामिन डी अकेली नहीं डिटरमिन करती कि आप सार्स के खिलाफ कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। दे फाउंड आउट कि ये विटामिन ए और डी का बैलेंस है जो ये डिटरमिन करेगा कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसा है। अब विटामिन ए जो है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ब्रांड का, अगले दिन वो शॉर्ट हो जाएगा तो जिस किसी को जरूरत है उसको भी नहीं मिलेगा। मगर मैं लोगों को, पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि कहां पे विटामिन डी अवेलेबल है नेचर में। आजकल जो सबसे बेहतरीन फल है, सबसे बेहतरीन फल है, मैं कहता हूं उसको सोने के बराबर भी तोले ना तो वो फल महंगा है, वो है ऑरेंज कलर की जो खुबानी है। खुबानी जिसका रंग ऑरेंज है, थोड़ा सा ऑरेंज है, येलो वाली नहीं। येलो वाली थोड़ी मीठी होती है, ये ऑरेंज वाली थोड़ी फीकी होती है। मगर ये विटामिन ए में रिच फूड है और ये ऐसी विटामिन ए है जो कि हमारी बॉडी को उसको कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारी इम्यून सिस्टम को रिक्वायर्ड है, कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं भी है तो फिर भी ये काम करेगी, ये आपका विटामिन ए पूरा कर देगी, ये आपकी विटामिन ए पूरी करेगी। अगर आपको फॉर सम रीजन खुबानी पसंद नहीं है तो आम आ चुके हुए,
आम तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसको पसंद नहीं है, सबको मिल जाते हैं, ठीक है, और सबको मिल भी जाते हैं। और आम जो है वो विटामिन ए में का रिच सोर्स है, और ऐसी फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो कि आपके लिए बेहतरीन है, आपके इम्यून सिस्टम को उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए। वो जो फॉर्म है उसको रेटिनोल पामिटेट कहते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। जो डायबिटिक लोग हैं वो आम का इस्तेमाल ना करें, वो ये खुबानी खाएं, ये मीठी भी नहीं होती और मेरे तो ख्याल में बहुत बेहतरीन जायके वाली होती है। बल्कि मैं तो जब ये खुबानी खाता हूँ तो उसके साथ मैं 4-5 उसके बादाम भी ज़रूर खाता हूँ, और ख़ास तौर पे वो बादाम जो कि कड़वा हो वो ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसी न्यूट्रिशन मिलती है जो कि मुझे पूरा साल दोबारा नहीं मिली। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। खुबानी के साथ उसका जो बादाम अंदर से निकलता है छोटा सा, उसको फेंके नहीं, उसको खा लें। जी जी, मसलन और अगर कड़वा है तो वो जरूर खा लें आप। जी, 4-5 बादाम खाने हैं आपने, और ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए साल में खाने। ये आपकी बॉडी को कैसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरा साल दोबारा नहीं मिलेंगी। सो ये खानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको कोरोना के खिलाफ भी इन्फेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा। कुछ लोग हैं, मसलन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, ठीक है, आपको कोरोना हो गया, आपको 101 बुखार है, अब क्या करें? क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लें? अगर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जाए तो उसके साथ जिंक लीजिए। जिंक जो है वो वायरस के खिलाफ बहुत बड़ा इफेक्टिव एक टूल है, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये नेचर में कहाँ मिलता है? ये जिंक आपको काजू में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक। जिंक आपको कुछ नट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलता है, खुश्क मेवा में मिलता है, खुश्क मेवों में मिलता है। जिंक आपको उसमें भी मिलता है, पिस्ताचियोज में भी मिलता है, मूंगफली में होगा, मूंगफली में भी है। उसके बाद जिंक का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स ये समुद्र से निकलते हैं जिनको हम कहते हैं अपना घोंगे। हाँ, घोंगे, जिसमें वो खाए जाते हैं बड़े शौक से, कैवियर भी खाए जाते हैं। और जिंक जो है समुद्री मछली में भी बहुत मिलता है, जिंक जो है आपको दरियाई मछली में भी बहुत मिलता है। सो आपके अगर जिंक के लेवल अच्छे हैं, आपको जिंक के सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर अगर कोई अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो को जिंक को एक ऑप्शन है, बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है जो कंसिडर की जानी चाहिए। उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो हमें इसको फाइट करने पे हेल्प कर सकती हैं? ये चीजें मैं अपने से नहीं बता रहा, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई है, और 30, 35, 40, 50 साल पहले की लिखी हुई है, और बाकायदा एक तवातर के साथ रिसर्च आ रही है। इसमें मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये आपने रिसर्च की बात की, आई थिंक दिस वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर नाजरीन। दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है, तकरीबन 5% रिसर्च हुई तो आज हमारे हाथ में एक मोबाइल फोन है। तकरीबन 5% जितनी रिसर्च हुई है आज तक, जितनी रिसर्च हुई है उसकी तकरीबन 5% रिसर्च हुई है तो इंसान चांद पे पहुंच गया। तकरीबन 5% रिसर्च हुई है एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में, तो हमने जहाज बना लिए। दुनिया में आपको पता है 50% से ज्यादा रिसर्च किस पे हो रही है? लॉन्जिविटी पे, न्यूट्रिशन पे। अब जब हम बात करते हैं ना अपने पीएस से जो कि हमारे प्रोफेसर हैं, और ये यहूदियों की साइंस है, कहा जाता है कि यहूदियों की साइंस है, उनसे अगर आप पूछें कि जी किसी को ये कैंसर है तो इसके बारे में अगर आपने कुछ करना है तो क्या न्यूट्रिएंट दिया जाए, तो वो कहते हैं कि बेटा हम इन डिजीजेस को कॉन्कर कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू मेक लाइफ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल टिल द एज ऑफ 120 विदाउट द डिजीजेस। सो जो रिसर्च सारी दुनिया में हो रही है, ये रिसर्च का किसी को नहीं पता। ये रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आगे नहीं आने देती। ये रिसर्च, दवाइयां बेचनी है ना उन्होंने, अपनी ट्रिपें बेचनी है, इंजेक्शन बेचने हैं, वैक्सीन देनी है जी, तो नेचर में क्या है वो तो पता नहीं चलने देंगे आपको, नहीं पता। मगर मैं इसमें कुछ बताऊंगा कोरोना वायरस के खिलाफ 3-4 इन सब्सटेंसेस को हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक चीज का इस्तेमाल जो है ना हर इंसान कर सकता है अपनी डेली डाइट में, वो है लौंग, क्लोव, लौंग समझते हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लौंग, हाँ जी, छोटे से जो दांत में दर्द वो लोग रखते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मैं लफ्ज बोलना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं ओराक वैल्यूज, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दुनिया में सबसे ताकतवर जो खाना, जो सबसे ताकतवर चीज है जिसकी किलिंग कैपेसिटी सबसे सुप्रीम है, वो लौंग है। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में आज तक इससे ज्यादा ओराक वैल्यू किसी फूड की डिस्कवर नहीं हुई। इसको लेने का तरीका ही है, 2 लौंग के पीस लीजिए और उसको अपनी चाय में डाल लीजिए। जो कावा आपने अदरक वाला बनाया उसमें डाल लें। और जब आप पूरा कावा पी लें, उसके आखिर में आपने वो 2 लौंग चबा के लेने, और वो थोड़े दिनों के लिए, शुरू के चंद 10-12 दिन आपकी जुबान पे बड़ा वो थोड़ा सा मिर्चें लगेंगी, आपको थोड़ा सा फील होगा यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो गर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ये है। कोई गर्म वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ये गलत नहीं, मैं इसको कहूँगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपकी बॉडी में चर्बी है तो आप 1 चम्मच तिलों का ले लेंगे तो आपके सर माथे पे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि तिलों के अंदर ऐसा तेल मौजूद है जो कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन में फैट है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उसको बाहर निकाल दे। आप कहेंगे ये फूड गर्म है। आप मुझे, अगर मेरी जो फैट है, अगर मेरी फैट की जो लेवल है वो एक ठीक लेवल है, तो मैं अगर तिल के 4 चम्मच भी खा जाऊंगा तो मुझे एक पसीने का खतरा नहीं आएगा। सो ये कहना कि ये गर्म है, ये एक सब्जेक्टिव सी एक बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड। लौंग के 2 पीस जो है वो रोजाना कावे के साथ आप लें। जी, रोज लौंग के 2 पीस आप ये लेने शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीजें मैं आपको, और दो नहीं 3-4 चीजें। एक तो जैतून के पत्ते, जैतून के पत्ते, ऑलिव, इसके पत्ते इस तरह के जो है, ओहो, ये क्या कमाल की चीज है। इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ओलियोरोपिन, ठीक है। और ये आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कार्सिनोजेनिक है। ये तकरीबन आज तक जितने कैंसर्स पे रिसर्च हुई है, देयर हैज नेवर बीन अ सिंगल कार्सिनोजेनिक यानी कि स्टडी जिसके अंदर ये बताया गया हो कि इसने काम नहीं किया। ऑलिव लीव जो है, इसके आप कहवा भी पी सकते हैं। इसके खुश्क ऑलिव लीव्स को आप उनका पाउडर बना के आधी चम्मच रोजाना आप ले सकते हैं। ये इतना बेहतरीन एक नुस्खा है अपना। ये हमारा जो पाकिस्तान में ऑलिव लगता है, ये पूरा सॉल्ट रेंज में लगा हुआ है, ये इसके लीव्स, जी इसके लीव्स आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन किस्म की एक चीज है जो कि आपके एंटी वायरल डिफेंसेस को बहुत ज्यादा इनहांस करती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो कि चाइनीज ने अपनी ये जो स्टडीज जिन्होंने प्रिंट की आफ्टर दिस ब्रेकडाउन ऑफ कोरोना वायरस, उसके अंदर दे फाउंड आउट फ्यू थिंग्स टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और ये नहीं कि सिर्फ चाइनीज ने अभी इसको बेनिफिशियल देखा है, ये तकरीबन लिटरेचर में लास्ट 50 ईयर से रिपोर्ट होती आ रही है। मसलन क्या चीज? हल्दी। अब हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कुरकुमिन कहते हैं, CURCUMIN, कुरकुमिन। और ये तकरीबन 400 ग्राम हल्दी में से एक कैप्सूल निकलता है। 400 ग्राम में से एक कैप्सूल निकलता है। ये कैप्सूल हाईली पोटेंट फॉर्म ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है। इसके अलावा ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी है जो कि एंटी आरएनए और डीएनए वायरस से इसके खिलाफ काम करता है। अगर आपके जिस्म में मोटापा है और आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर इम्यून सिस्टम टू डू वेल अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, तो इट इज एसेंशियल कि यू इंक्लूड सम हल्दी इन योर डाइट। दूध के साथ ले रहे हैं हल्दी, यहाँ सदियों से लोग ले रहे हैं, दूध में हल्दी डाल के आप पी लें। इसके पीछे बड़ा विजडम है दूध के अंदर हल्दी डाल के लेने का। इसकी वजह यह है कि जो हल्दी है वो जब तक फैट नहीं होगा हल्दी के साथ, वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके हल्दी के अलावा एक तो दालचीनी है और एक जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं, अंग्रेजी में लिकोरस और सिनेमन। मुलट्ठी वो गले के लिए लोग लेते हैं। जी, गले के लिए लोग लेते हैं। अब मुलट्ठी के बारे में मैं ये बताता चलूं कि ये भी बहुत जबरदस्त एक एंटीवायरल है। और सिनेमन जो है एक बहुत जबरदस्त आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, यानी कि आपको मोटापे को कम करता है। आपकी बॉडी जो है इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड मेक्स यू लूज वेट फास्टर अगर आप दालचीनी सिनेमन को लेना शुरू करें। और इन दोनों को लेने का, तीनों को हर्ब्स को लेने का तरीका यह है कि आप रात को खाने के बाद लें, ताकि रात को मोस्ट वेट लॉस अकर्स एट नाइट, इम्यून सिस्टम की सारी एक्टिविटी अकर्स एट नाइट। इसके अलावा मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं तमाम सामीन और कारीन से ये
दरखास्त करूंगा कि स्लीप वेल, खूब सोएं। अच्छा, हाँ, रज के सोएं। हाँ, रज के सोएं, यानी कि 8 घंटे की नींद पूरी करें, 7-8 घंटे सोएं और थोड़ी सी वर्जिश जरूर करें। अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी। अगर आप बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी। और सारा ये जो एक्टिविटी है, एक और मैं नींद के हवाले से बात करता चलूं, लाइक मैं प्रीमेच्योर एजिंग के बारे में अक्सर लेक्चर देता रहता हूं, तो ये याद रखिए कि हर इंसान जब रात को सो जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कारिंदे निकलते हैं जो आपके जिस्म को सुई धागा लेकर रिपेयर करते हैं। ठीक है। सारे दिन में जो आपका डैमेज हुआ है ना, वो रात को रिपेयर होता है। और वो रिपेयर कब होता है? जब आप खूब बेहतरीन नींद सोते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, एक तो आप यू विल एज क्विकली, झुर्रियां बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, रिपेयर का अमल रुक जाएगा और कोरोना वायरस भी यानी कि ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा। सो इसलिए गो बैक टू नेचर, चक्की का आटा खाएं, ठीक है। आप ये दूसरी, मैं इसमें एक और लोगों को बताएं कि चीनी ना खाएं। जी, मैं इसमें सबसे आखिर में ये बताने लगा हूं कि कोशिश ये करें कि अपनी खुराक से इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकालते हैं। चीनी को बिल्कुल निकाल दें। चीनी हम जब थे ना, स्टूडेंट थे, तो हम चूहों को इम्पोर्टेंट और इनफर्टाइल करने के लिए ना चीनी, चावल और मैदे का इस्तेमाल करते थे। मैदा, चावल जो पॉलिश वाला है वो, हाँ, और चीनी। हाँ, और इसके अलावा कुछ चीजें और ऐड हो गई। एक खास तौर पे क्या चीज है? नूडल्स जो बच्चों को आप खिलाते हैं पेट भरने के लिए, इससे इज्तनाब करें। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करती है, वो घर में फिनाइल का इस्तेमाल है। फिनाइल के इस्तेमाल से रुकें। उसके बाद 24/7 मस्कीटो रिपेलेंट, जो आपके घर में जो ये मच्छर मार कॉइल्स और ये मच्छर मार टिक्कियां और मच्छर मार वो जो दीवारों में लगे हुए फिक्स करके उनका लिक्विड, ये आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसमें से कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो घोड़ों के अस्तबल में लगाने की इजाजत नहीं है, और वो हमारे घरों में लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे का एक पंगूड़ा और उसके साथ वो लगे हुए हैं। तो ये सब इम्यून सिस्टम कमजोर करते हैं। इनको खुराक से निकाल दीजिए। हंटर बीफ हो गया, सॉसेजेस हो गए, इस किस्म की चीजें, प्रोसेस्ड जिसे कहते हैं हम मीट, प्रोसेस्ड मीट, ये नाइट्रोसमाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को नीचे ले जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये रिसर्च बाकायदा 50-60 साल से चल रही है। यहूदियों ने इस पर बहुत रिसर्च की है, गोरों ने बहुत रिसर्च की है, और ये निसाब का हिस्सा है कि नेचर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हम बड़ी हकारत से देखते हैं छोटे छोटे फलों को, छोटी छोटी सब्जियों को, अदरक, लहसुन को, लौंग को, इन चीज़ों को समझते ही कुछ नहीं है। हमें तो लगता है जब तक कि मुश्किल नाम वाली कोई दवाई नहीं होगी अंग्रेजी में, जिसको ना हम स्पेलिंग आते हैं ना हम बोल सकते हैं उसको, तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। तो नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है, और यही आज डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। फाइनल एक बार, वैज़ा मरस्तु हुआ यशवीन से जो पहली आयत है ना, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ, और उससे अगली आयत है मैं ही तुम्हें बीमारी से शफा देता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसी में शफा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।